लीजिए, खून बहुत बह रहा है मेरे बेटे का, उसे बचा लीजिए डॉक्टर, उसे बचा लीजिए। इन दोनों की हालत बहुत नाजुक है, इनको ओटी में शिफ्ट करो इमीडिएटली। इनकी ये हालत कैसे हुई? एक्सीडेंट। किसी ने एक्सीडेंट किया है मेरे बेटे और भतीजे का। वी विल हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस। हमारे बच्चे बच तो जाएंगे ना डॉक्टर? वी विल ट्राई आवर बेस्ट। संभालो अपने आप को राधिका, ऐसे रोने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा उन्हें। डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं ना? मैं इंस्पेक्टर अविनाश हूँ, इस एरिया का इंचार्ज। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने बताया कि यहाँ पे कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ है उनके साथ? मेरे बेटे और भतीजे का एक्सीडेंट हुआ है इंस्पेक्टर। है मिश्रा, स्टेटमेंट लिखो। जी सर। मैं प्रथमेश मिश्रा हूँ, सऊदी अरेबिया की एक रेप्यूटेड कंस्ट्रक्शन फर्म में सीनियर एनालिस्ट हूँ। कल ही अपने बड़े भाई के बेटे की शादी अटेंड करने मुरादाबाद आया था मैं। ओह मेरा बच्चा, कैसे हैं सब? लाइए पापा, आप अपना बैग दीजिए, मैं रूम में रख देता हूँ। इतना बड़ा हो गया है मेरा शेर बेटा, बाइसेप्स दिखने लगे तेरे तो। हाँ जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। पूरे 1 साल बाद लौटे हैं और आजकल वीडियो कॉल भी नहीं करते हैं। अब क्या बताऊं, वहाँ काम ही इतना होता है। लेकिन पापा, आप तो लास्ट मंथ आने वाले थे। हाँ बेटा, लेकिन फिर तुम्हारे कमल भैया की शादी पक्की हो गई, इसलिए डायरेक्ट अभी आ गया। बार बार छुट्टी थोड़ी ना मिलती है। अब देखो ना, अगले हफ्ते वापस लौटना होगा मुझे। आए नहीं और वापस जाने की प्लानिंग शुरू। अरे चाचू, बड़ी जल्दी आ गया। हाँ हाँ भाई, मेरे प्यारे भतीजे की शादी है, जल्दी कैसे नहीं आता। वेरी फनी। अरे अरे, जल्दी चलिए भैया, और कितना इंतजार करवाएंगे हमारी भाभी को? बारात निकलने का वक्त हो रहा है, चलिए। ट्रक ने ठोक दिया। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। इस ट्रक वाले की तो नीचे उतर, नीचे उतर गाड़ी से। क्रूएल्टी की सारी लिमिट्स पार करती उस ड्राइवर ने। खुशी से नाचता हंसता खेलता मेरा परिवार एक पल में तबाह हो गया। तेजी से दौड़ रहे उस ट्रक ने पहले तो मेरे बेटे कार्तिक को कुचल दिया, और फिर जब मेरा भतीजा प्रीतम उस ट्रक को रुकवाने के लिए उसके आगे जाकर खड़ा हुआ, उस ट्रक ने प्रीतम को भी कुचल दिया। डॉक्टर, मेरा बेटा। I'm sorry, एक्सेसिव ब्लड लॉस और इंटरनल इंजरीज की वजह से हम उन दोनों को बचा नहीं पाए। गाड़ी का नंबर नोट किया था आपने? हाँ, गाड़ी नंबर 1981।
इंस्पेक्टर, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। अरे आज आप फिर आ गए क्या? रोज रोज मुंह उठा के आ जाते हैं। What do you mean? हमको क्या, जाओ मिल लो, साहब अंदर ही है। इंस्पेक्टर साहब, उस ट्रक ड्राइवर का कुछ पता चला जिसने मर्डर किया है मेरे बेटे का? देखिए प्रथमेश जी, कोई मर्डर नहीं हुआ है आपके बेटे का, एक एक्सीडेंट था वो। क्या कहा? सिर्फ एक एक्सीडेंट? हाँ, सिर्फ एक एक्सीडेंट जो हाईवे में अक्सर होते रहते हैं। हमने हिट एंड रन का केस रजिस्टर कर दिया है और उस गाड़ी की तलाश कर रहे हैं हम। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर वो ड्राइवर चाहता तो वो गाड़ी रोक सकता था। मेरे बेटे की ना सही, मगर मेरे भतीजे की जान बच सकती थी, लेकिन उस ड्राइवर ने जानबूझकर मार दिया प्रीतम को। देखिए प्रथमेश जी, आप बार बार एक ही कहानी मत सुनाइए। आप पुलिस को अपना काम करने दीजिए। काम ही तो नहीं कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर। मेरे बेटे और भतीजे के मर्डर को 15 दिन हो चुके हैं। मैं पहले भी 10 बार यहाँ आ चुका हूँ, मगर आप मिलते ही नहीं। हमने गाड़ी का नंबर भी दिया था आपको, फिर भी आप उसे पकड़ते क्यों नहीं? आपने गाड़ी नंबर के सिर्फ 4 डिजिट्स बताए थे हमें, कैसे ढूंढेंगे हम गाड़ी? और एक तो आप ये बार बार एक्सीडेंट को मर्डर कहना बंद करिए। मर्डर तब कहा जाता है जब मर्डरर के पास कोई मोटिव हो विक्टिम को मारने का, लेकिन एक अनजान ट्रक ड्राइवर के पास क्या वजह हो सकती है आपके बेटे को मारने की? उसे ढूंढने की कोशिश करिए सर। इतने सारे चेक पोस्ट हैं आपके पास, जगह जगह सीसीटीवी लगा होता है, हमें डेट पता है, टाइम पता है, गाड़ी का आधा नंबर भी पता है। जरा सी कोशिश करते ही आसानी से मिल जाएगा वो ड्राइवर। ऐसे केसेस में एक्सीडेंट करते ही या तो ड्राइवर्स अंडरग्राउंड हो जाते हैं या फिर अपना रूट बदल देते हैं। और ये भी तो हो सकता है कि गलती आपके बेटे की ही हो, वो ही बारात में नाचते नाचते सड़क पर चला गया हो और ट्रक के नीचे आ गया हो। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ना, इसलिए प्लीज जाइए आप यहाँ से और काम करने दीजिए हमें अपना। अरे जाओ। राधिका, ये क्या कर रही हो तुम? किसकी पैकिंग कर रही हो? आपकी। मगर क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप चले जाएं वापस यहाँ से, और कुछ ही दिनों में हम भी सऊदी शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं रहना हमें इस देश में जहाँ ना किसी की लाइफ की वैल्यू है, न जस्टिस की। कार्तिक को जस्टिस जरूर मिलेगा, और जब तक उसके मर्डरर का पता नहीं चल जाता कहीं नहीं जाऊंगा मैं। बड़ा होकर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था मेरा बेटा, कंट्री की सेवा करना चाहता था। हालत देखिए अपनी, न ठीक से खाते हैं न सोते हैं। अरे जिस देश में बेटियों का बलात्कार हो जाता है और इंसाफ मिलने में सदियों लग जाते हैं, वहाँ एक एक्सीडेंट केस में कौन ढूंढेगा उस ड्राइवर को? मैं ढूंढूंगा, मैं खुद पता लगाऊंगा अपने बेटे के कातिल का। याद है मुझे, उस रात गाड़ी में रेत भरी थी। जरूर वो गाड़ी वहाँ पास ही किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रही होगी। अरे आप समझते क्यों नहीं है? बहुत ही खतरनाक होते हैं ये लोग। इनका तो रोज का काम है ये। बेटा खोया है मैंने, आपको नहीं खो सकती मैं। कैसे करेंगे आप ये? मैं ये नहीं चाहता कि मैं ट्राई ही ना करूं और फिर लाइफ लॉन्ग इस रिग्रेट के साथ जीऊं कि मैंने कोशिश ही नहीं किया। इससे तो अच्छा होगा कि मैं भी उसे ढूंढते ढूंढते ही मर जाऊं। भाई साहब, यहाँ आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट है? यहाँ आसपास तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, उधर करीब 3 किलोमीटर आगे एक पुलिया बन रहा है गवर्नमेंट का। थैंक यू भाई साहब।
अरे किधर भैया, किससे मिलना है आपको? कंस्ट्रक्शन साइट है ये, गार्डन नहीं है। यहाँ आने वाले सभी ट्रक्स की डिटेल चाहिए मुझे। वैसे है कौन आप? व्यवस्था देखने आया हूँ मैं यहाँ की। डीएम साहब ने भेजा है मुझे। एंट्री रजिस्टर दिखाओ गाड़ियों का फटाफट। ओह सॉरी साहब, पहचाना नहीं मैंने। आइए साहब, अंदर आइए ना। वो क्या है साहब, मैं पहले इसलिए मना कर रहा था, ये मुझे लगा कोई कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्टर होगा। ये लीजिए साहब एंट्री रजिस्टर, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं हम। एक एक गाड़ी का रिकॉर्ड है। ठीक है, देखता हूँ कितना हिसाब रखा है। तब तक एक कप चाय ले आओ मेरे लिए। जी हुजूर। जब तक ये वापस आता है, रजिस्टर में उस ट्रक की डिटेल्स ढूंढ लेता हूँ। 9 जून कहाँ गया? हाँ, ये रहा। गाड़ी नंबर UP21 MJ1918। व्हाट? डेट और टाइम तो एक्सीडेंट का ही है, मगर ये गाड़ी नंबर के लास्ट डिजिट्स उल्टे हैं। इसके आने से पहले जल्दी से फोटो खींच लेता हूँ। ये लीजिए सर चाय। ये बताओ, यहाँ आसपास कोई ढाबा है? हाँ है ना साहब, बस थोड़ी दूर पे। ठीक है, चाय के लिए थैंक यू। मैं चलता हूँ। भैया, एक वेज थाली देना। जी साहब। सुनो, तुम ड्राइवर हो इस गाड़ी के? हाँ हाँ, क्या हुआ साहब? वो मेरा नया घर बन रहा है, तो मुझे रेत चाहिए। एक गाड़ी वाले को ढूंढ रहा हूँ मैं। क्या तुम बता सकते हो इस गाड़ी के बारे में? अरे साहब, कुछ काम है तो मेरे को बोलो ना। मेरे पास भी तो गाड़ी है और मैं मार्केट से भी सस्ता ही रेट लगा दूंगा। बताओ किधर गिराना है रेती? नहीं, मैं इस गाड़ी को ढूंढ रहा हूँ। देखो, ये है वो गाड़ी नंबर UP21 MJ1981। अरे ये तो अपने रविंदर की गाड़ी का नंबर है। अरे आप भी कहाँ इस बेवड़े को ढूंढ रहे हो साहब? रविंदर? हाँ, रविंदर अभी थोड़ी देर पहले तो गया इधर से। उसको छोड़ो ना साहब, मेरे को बोलो ना। मैंने सुना है कि इसकी गाड़ी में सबसे ज्यादा माल आता है और इसका रेट भी काफी सस्ता होता है दूसरों से। तो मुझे इसी गाड़ी के बारे में बता दो प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है साहब, मेरी गाड़ी में भी खूब माल आता है। और तो और मेरी गाड़ी भी नहीं है और रिकॉर्ड भी साफ है एकदम। आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं किया है मैंने। एक्सीडेंट? हाँ तो उसमें क्या है? एक्सीडेंट कौन सा रोज रोज होता है? क्या बात करते हैं साहब, यहाँ जितने भी ड्राइवर बैठे हैं ना, सबने कभी ना कभी तो कांड किया ही है। तो उनको सजा नहीं होती? अरे साहब, सजा किस बात की? कोई जानबूझकर थोड़ी ना करते हैं। एक्सीडेंट तो हो जाता है। अब सड़क पर गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। अरे साहब, जब हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े ट्रेन पटरी से उतर जाते हैं, जिनको ना जाने कितने पढ़े लिखे लोग मिलकर संभालते हैं, तो ये छोटे मोटे ट्रक का एक्सीडेंट कभी हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप जिस गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं ना, वो रविंदर एक नंबर का बेवड़ा है साला। पता नहीं कब किसको ठोक दे। मेरी बात माने तो उसके चक्कर में ना बिल्कुल मत पड़िएगा। वैसे कहाँ मिलेगा ये रविंदर? आज तो लोडिंग के लिए घाट चला गया वो। कल आप थोड़े पहले आइएगा, यही मिल जाएगा। बस एक बार वो ड्राइवर मिल जाए।
आ गए आप? हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हैं आप? उस ड्राइवर का पता चल गया है राधिका। रविंदर सिंह नाम है उसका। आप इस झमेले में और मत पड़िए। अभी के अभी पुलिस को जाकर सब बता दीजिए, बाकी पुलिस संभाल लेगी। मगर पहले कुछ सबूत तो इकट्ठा कर लो उसके खिलाफ, वरना पुलिस फिर मुकर जाएगी। छोटी 10 नंबर टेबल पे 4 रोटी लगाना। अरे साहब, आज फिर यहाँ पे? लगता है आपको यहाँ का खाना पसंद आने लगा है। अरे वो कल बताया था ना मैंने, रविंदर से मिलना है। आ गया क्या वो? आज दिख तो नहीं रहा, इसको पता होगा। अरे जोगिंदर, वो रविंदर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। आज नहीं आया वो उस्ताद, घर में सो रहा है। लगता है कोई लंबा हाथ मारा ससुरा। वैसे रहता कहाँ है ये रविंदर? यही पास में ही गांव है उसका, ब्रजरामपुर। मैं उधर ही जा रहा हूँ, चलिए छोड़ देता हूँ। वैसे तुम लोग जो इतना ओवरलोड माल भर के गाड़ी चलाते हो, डर नहीं लगता? डर कैसा साहब, और ओवरलोड नहीं भरेंगे तो गुजारा कैसे होगा? डीजल का दाम बढ़ के 2 गुना हो गया और भाड़ा अभी भी उतना ही है। लेकिन अगर कभी पुलिस ने पकड़ लिया तो? पुलिस कुछ नहीं करती है साहब, महीना बंधा हुआ है यहाँ सभी का। हम सभी पुलिस को महीने की 1 तारीख को उनका हिस्सा पहुंचा देते हैं, वो भी खुश हम भी खुश। लो, आ गया रविंदर का गांव। धन्यवाद। जी कहिए। रविंदर सिंह, वो ड्राइवर कहाँ रहते हैं? वो सामने 4था मकान। वैसे रविंदर के बारे में कुछ बता सकती हैं आप? कैसा आदमी है वो? ये सब आप पूछ क्यों रहे हैं? क्या काम है आपको जी? अब कुछ खास नहीं, घर बनवा रहा हूँ मैं, तो रेत गिराने के लिए किसी गाड़ी वाले की तलाश थी। बाप रे बाप, पूरी दुनिया में आपको और कोई नहीं मिला जी, जो ढूंढते ढूंढते आप इसके घर आ पहुँचे? अरे 1 नंबर का बेईमान है साला, खुद तो बाहर लफड़ा करता है और दारू पी के बीवी को मारता है कमीना। 10 रोज पहले इसने अपनी बीवी को इतना मारा कि सर फट गया बेचारी का। आगे लेके गया उसका बाप, फिर कभी वापस नहीं आएगी वो। अब इतना सब करता है वो, कोई पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करता? किसको पढ़ना है साहब पुलिस के चक्कर में? वैसे भी पुलिस वालों से गहरी जान पहचान है उसकी। वो कैसे? वो तो मालूम नहीं, लेकिन पुलिस वाले उसके घर आते जाते रहते हैं और कई बार मैंने तो उसको पुलिस वालों को पैसे खिलाते भी देखा है। अच्छा, ठीक है, वो उस तरफ है ना उसका घर? हाँ जी, शुक्रिया। लगता है ये तो वही ट्रक है, मगर गाड़ी का नंबर जरा सा अलग है। UP21MJ1918। लगता है देखने में गलती हो गई, हम सोचते। पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। रविंदर, वो मुरादाबाद में एक घर बनवा रहा हूँ मैं, तो मुझे रेत की जरूरत थी। ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ साहब, बिल्कुल मेरी है। बताइए कब और कितना माल गिराना है? अरे जितना माल मैं गिराऊंगा ना, कोई और नहीं गिरा पाएगा साहब। वो कैसे? अरे मैं जम के ओवरलोड भरता हूँ साहब, दूसरों की 2 ट्रिप के बराबर माल आपको एक ही ट्रिप में ला कर दूंगा। अरे ये तो डेंजरस हो सकता है ना? कोई डेंजर नहीं है साहब, आदत है मुझे। अच्छा, नंबर तो दो तुम्हारा। हाँ लिखिए साहब, 8793891191। बताइएगा साहब। तुझे तो मैं बताऊंगा ही रविंदर।
इतनी रात हो गई, आप यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं? आपके ही आने का इंतजार कर रहा था इंस्पेक्टर। कहा तो हमने कि जैसे ही कुछ पता चलेगा बता देंगे। मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने नहीं, बताने आया हूँ इंस्पेक्टर। मैंने ढूंढ लिया है उस ड्राइवर को, रविंदर सिंह नाम है उसका, और ये रहा उस ड्राइवर का एड्रेस। वाह, लगता है डिटेक्टिव सीरियल्स कुछ ज्यादा देखते हैं आप प्रथमेश जी। आप आकर किसी का भी नाम बताएंगे तो हम मान लेंगे। क्या सबूत है आपके पास कि ये वही ड्राइवर है जिसके साथ आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था? ये रही कंस्ट्रक्शन साइट के एंट्री रजिस्टर की कॉपी, जिसमें साफ लिखा है कि एक्सीडेंट की रात ही वो गाड़ी वहां गई थी, वही गाड़ी जिसका नंबर हमने आपको पहले बताया था। एक मिनट, इसमें तो गाड़ी नंबर लिखा है UP21MJ1918 और आपने हमें बताया था 1981। हाँ, पहले मुझे लगा था कि शायद मुझसे ही नंबर देखने में गलती हुई होगी, मगर फिर मैंने RTO जाकर चेक किया। UP21MJ1918 ये नंबर किसी भी गाड़ी का है ही नहीं। मतलब जाहिर सी बात है कि उस ड्राइवर ने एक्सीडेंट करते ही अपनी गाड़ी का नंबर बदल दिया, और उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट भी काफी नया लग रहा था, जैसे रिसेंटली ही पेंट किया गया हो। और जो गाड़ी नंबर हमने एक्सीडेंट के वक्त देखा था, यानी कि UP21MJ1981, वो नंबर रविंदर सिंह के नाम पर ही रजिस्टर है। और उस ड्राइवर से बात भी की है मैंने, उसने खुद ये कबूल किया है कि वो ओवरलोड गाड़ी चलाता है। ये रहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें ये साफ लिखा है कि ओवरलोड गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। और ये है कंस्ट्रक्शन साइट के पास के वे ब्रिज के रिकॉर्ड, जिससे ये साबित होता है कि ये गाड़ी माल ओवरलोड करती है। और तो और, जब मैं उस ड्राइवर के घर गया तो मैंने खुद वो गाड़ी भी देखी जिस गाड़ी ने मेरे बेटे और मेरे भतीजे को मारा है। ये देखिए उस गाड़ी की फोटो। क्या इतने सबूत काफी नहीं है सर उसे अरेस्ट करने के लिए? आप ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जमा कर दीजिए, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। कब से आपको फोन कर रही हूँ, कहाँ थे आप? इतनी रात हो गई है, जानते हैं कितनी चिंता हो रही थी आपकी। बताइए ना। आज मिलने गया था उसे। मिलने क्यों गए थे? अगर आपको कुछ हो जाता तो? एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं कहा मैंने उसे। मेरी आंखों के सामने खड़ा था वो, जी तो कर रहा था कि पत्थर मारूं और सर फोड़ दूं उस हरामजादे का। दिखने में तो इतना साधारण सा ही दिख रहा था, मगर अंदर से एक राक्षस है वो। पुलिस को सारे एविडेंस दे दिए हैं मैंने, अब पुलिस अरेस्ट कर लेगी उसे। बहुत जल्द जस्टिस मिल जाएगा हमारे बेटे को। आपको सारे सबूत देकर 1 हफ्ता हो गया है इंस्पेक्टर, आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ वो ड्राइवर? सिर्फ आपके कहने से नहीं होता है प्रथमेश जी। आपने जो सबूत दिए हैं, हमें उन सारे सबूतों को चेक करना होगा। हम बिना तहकीकात के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो करिए ना, किसने रोका है? लेकिन इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मेरे बेटे और भतीजे की जान लेने के बावजूद भी हर रोज उसकी गाड़ी सड़कों पे बेखौफ दौड़ रही है। हमारे पास और भी केसेस है प्रथमेश जी। पुलिस का काम करने का एक तरीका होता है। खूब समझता हूँ मैं आपके तरीके को, लेकिन इतनी दूर आकर मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। चुप नहीं बैठूंगा मैं आपकी शिकायत करूंगा कमिश्नर से। जरूरत पड़ी तो मीडिया में जाऊंगा, भूख हड़ताल करूंगा, लेकिन किसी भी हाल में अपने बेटे को इंसाफ दिला कर रहूंगा। कर लो जो करना है। अच्छा प्रथमेश जी, तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि इंस्पेक्टर अविनाश ने उस ड्राइवर से रिश्वत ली है और इसलिए वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे? देखिए कमिश्नर सर, मैंने ऐसा नहीं कहा। सिर्फ 17 साल का था मेरा बेटा, बहुत सपने थे उसके जिंदगी को लेकर,
और मेरा भतीजा प्रीतम एक लौता सहारा था अपने माँ बाप का। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि उन्हें जस्टिस मिले। पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट कर थक चुका हूँ मैं। मैंने खुद पूरे मामले की तहकीकात की है। जो काम पुलिस का था सारे सबूत इकट्ठा करके मैंने इंस्पेक्टर को दिए, मगर फिर भी कुछ नहीं किया उन्होंने। ओवरलोडिंग का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है अथॉरिटीज की नाक के नीचे, मगर कोई कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक काम कीजिए आप प्रथमेश जी की ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उन सबको यहीं पे रख दीजिए। मैं ऑफिसर को बोलता हूँ कि इसके प्रति जो भी उचित कार्रवाई हो वो की जाए। गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। चल नीचे उतर। क्या हुआ साहब? है मिश्रा, पकड़ पकड़ साले को, पकड़। देख रविंदर, अब तक तूने जो किया सो किया, मगर अब तू नहीं बच सकता। इस बार बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मुझे पकड़कर इंस्पेक्टर। छूट जाऊंगा, चुटकी बजाते ही छूट जाऊंगा मैं। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की प्रोसीडिंग को शुरू करें। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर रविंदर के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी बेबुनियाद हैं। मिस्टर प्रथमेश के बेटे कार्तिक का एक्सीडेंट जिस बैंक्वेट के सामने हुआ था उस वक्त मेरे क्लाइंट तो उस जगह के आसपास भी मौजूद नहीं थे। जो भी सबूत आपके सामने पेश किए गए हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट के एंट्री का रजिस्टर, धर्मघंटी का रिसिप्ट, उन सब में जो ट्रक का नंबर है वो ट्रक तो मेरे क्लाइंट का है ही नहीं योर ऑनर। तो जाहिर सी बात है कि उस ट्रक का ड्राइवर कोई और भी हो सकता है। मिस्टर रविंदर, क्या आप कोर्ट को ये बता सकते हैं कि 9 जून की रात को आप कहाँ थे? हाँ जज साहब, 9 जून की रात को तो मैं अपने घर पे ही आराम कर रहा था। उस दिन तो मैंने गाड़ी चलाई नहीं, मुझे बहुत तेज बुखार था। योर ऑनर, ये रही डॉक्टर के मेडिकल चेकअप की प्रिस्क्रिप्शन। माय लॉर्ड, मेरे लर्नेड फ्रेंड अमित ने जो भी कहा है सब झूठ है। मैं निशांत शर्मा हूँ माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूटर लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रथमेश। माय लॉर्ड, उस रात मेरे क्लाइंट मिस्टर प्रथमेश और उनकी फैमिली ने खुद देखा था इसकी ट्रक को एक्सीडेंट करते हुए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ माय लॉर्ड कि कमलेश सिंह ने ही मेरे क्लाइंट के बेटे और भतीजे को कुचल कर मार डाला। ये कोर्ट दावे से नहीं चलती मिस्टर निशांत। कि आपके पास कोई सबूत है कि मेरे क्लाइंट उस वक्त उस जगह मौजूद थे जहां पर एक्सीडेंट हुआ था? सबूत है माय लॉर्ड। मेरे क्लाइंट मिस्टर प्रथमेश को इस बात का अंदाजा था कि कोर्ट में अंदर ये कमलेश जरूर मुकर जाएगा, इसलिए जैसे ही उन्हें उस ड्राइवर का फोन नंबर मिला उन्होंने खुद ही टेलीकॉम कंपनी जाकर सबूत इकट्ठा कर दिया। ये रहा सबूत माय लॉर्ड। ये है कमलेश सिंह के सेल टावर के रिकॉर्ड्स, जिसे ये साबित होता है कि एक्सीडेंट के वक्त कमलेश वहीं मौजूद था। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट मिस्टर रविंदर को 10 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजने का हुक्म देती है। मेरी आपसे एक विनती है माय लॉर्ड, रविंदर के जिस ट्रक को अभी पुलिस ने पकड़कर रखा है उसमें 28 टन रेत लोड है। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द उस ट्रक को छोड़ दिया जाए, वरना लोड के कारण उस ट्रक के टायर फट सकते हैं। ये कोर्ट उस ट्रक को रिहा करने का हुक्म देती है, साथ ही पुलिस को ये हिदायत देती है कि वे जल्द से जल्द चार्जशीट को फाइल करें। ये क्या हो रहा है निशान जी? उस ट्रक को ऐसे कैसे रिलीज कर सकते हैं? शांत हो जाइए प्रथमेश जी, प्लीज, मैं बताता हूँ। आपको भी नींद नहीं आ रही क्या? अगर आज कार्तिक होता तो पूरे 18 साल का हो गया होता। एक बात पूछूं? पूछो। 6 महीने हो गए हैं मगर अब तक सजा नहीं हुई उसे। वो ड्राइवर रिहा हो गया क्या? रिहा नहीं हुआ है राधिका, बस बेल मिली है उसे। मगर दुख की बात तो यह है कि जब से उसे बेल मिली है उसके हियरिंग की डेट आ ही नहीं रही है। कभी वो कोर्ट में बीमार होने का बहाना कर नहीं आता है
और कभी उसका वकील कोई ना कोई बहाना बना देता है। इतने गरीब ड्राइवर को इतना नामी वकील आखिर मिल कैसे गया? वो अकेला नहीं है राधिका, सैंड माफिया के लोग भी साथ हैं उसके। क्योंकि अगर उसके केस ने जोर पकड़ लिया तो उन सभी का ओवरलोडिंग का धंधा बंद हो जाएगा। हर साल सड़कों पर अराउंड 1,40,000 लोग मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। उनमें से 65% लोग तो सिर्फ ट्रक्स की ओवरलोडिंग के कारण मरते हैं। एक सर्वे के मुताबिक एक साल में करीब 2,80,000 करोड़ रुपयों की रिश्वत ले लेते अथॉरिटीज इस ओवरलोडिंग को अलॉट करने का। अगर अपनी इस लड़ाई में एक भी जान बचा ली ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा मकसद पूरा हुआ। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? रविंदर, तुम? हाँ, मैं 6 महीनों से बेल पर बाहर हूँ और अगले कई सालों तक बाहर ही रहूंगा। मगर तू ये सोच कि अब तेरा क्या होगा। कहीं अगर किसी तेज सी दौड़ती ट्रक के साथ तेरा भी एक्सीडेंट हो गया तो, जैसे तेरे बेटे का हुआ था, ना ही पुलिस कुछ कर पाएगी ना ही कोर्ट। मैं फिर बेल पर छूट जाऊंगा। धमकी किसे दे रहे हो? देखो, तुम मुझे कमजोर मत समझो। हेलो, हेलो, इंस्पेक्टर अविनाश, आप सुबह सुबह मेरे घर? मिस्टर प्रथमेश, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर? उस ड्राइवर को सजा हो गई क्या इंस्पेक्टर? सजा तो उस ड्राइवर को आपके हस्बैंड ने दे दी है। चुपचाप चलिए हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए तो सही कि आखिर हुआ क्या है? मुझे इस तरह पकड़कर क्यों लाया गया है? ट्रक ड्राइवर कमलेश सिंह की कल रात मौत हो गई। हमें उसकी बॉडी सस्पिशियस हालत में खाई में मिली है और उसकी ट्रक का भी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। और जब हमने उसका कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि मरने से कुछ ही देर पहले उसने तुमसे बात की थी। कहो, क्या बात की थी उसने तुमसे? इंस्पेक्टर, धमकी देने के लिए फोन किया था उसने मुझे। उसने कहा कि वो छोड़ेंगे नहीं मुझे, सड़क पर फिर से एक और एक्सीडेंट कर मार डालेंगे मुझे। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर। जय हिंद कमिश्नर साहब। व्हाट नॉनसेंस इज दिस अविनाश? इस तरह से क्यों उठाया है प्रतिमेश जी को? इंट्रोगेशन के लिए सर। मरने से ठीक पहले उस ड्राइवर कमलेश की बात हुई थी इनसे। सो व्हाट अविनाश? फोन उस ड्राइवर ने किया था, प्रतिमेश जी ने नहीं। रिलीज हिम राइट अवे। वो तो अच्छा है कि तुम्हारे स्टेशन में अभी भी कुछ ऑफिसर ईमानदार हैं जिन्होंने वक्त रहते मुझे तुम्हारी इस हरकत के बारे में बता दिया। चलिए प्रथमेश जी, मैं खुद आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। Congratulations प्रथमेश जी। उस ड्राइवर की मौत के बाद फाइनली आपके बेटे को जस्टिस मिल ही गया। नहीं सर, मेरी लड़ाई उस ड्राइवर से तो कभी थी ही नहीं। मेरी लड़ाई तो इस करप्ट सिस्टम के साथ है।
और जब तक सड़कों पर ओवरलोडेड ट्रक्स चलती रहेंगी, मेरी लड़ाई भी जारी रहेगी। लड़ाई भी जारी रहेगी। जब 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ निर्देश दिए थे कि ट्रक्स में ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है, तो फिर आज इतने सालों के बाद भी पुलिस और गवर्नमेंट मिलकर इसे रोक क्यों नहीं पा रही है? सड़कों पर ओवरलोडेड ट्रक्स चलने से टैक्स पेयर के पैसों से बने रोड्स टाइम से पहले ही डैमेज हो जाते हैं। ड्राइवर्स भी ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और टायर्स के बर्स्ट होने का भी रिस्क होता है। इससे औरों के साथ साथ खुद ड्राइवर्स की जान को भी खतरा रहता है। मगर पता नहीं ये सब कुछ जानते हुए भी कोई कुछ करता क्यों नहीं। जब मैंने फोर्स ज्वाइन किया था ना, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही इस सिस्टम को बदलना चाहता था। मगर मैं जब भी किसी के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता, मुझे ऊपर से फोन आ जाता। दरअसल ये सिस्टम खुद को कभी बदलना चाहती ही नहीं है और इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है करप्शन। अगर कोई कानून टूटेगा ही नहीं तो करप्शन कैसे होगा? और अगर करप्शन नहीं होगा तो किसी को भी पैसे कमाने का मौका नहीं मिलेगा। ट्रक वाले भी इसीलिए ओवरलोड करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पुलिस ने पकड़ भी लिया तो थोड़े पैसे देकर छूट जाएंगे, और पुलिस भी इसीलिए उन्हें पकड़ती है। करप्शन का जो ये सिस्टम है ना, लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम से कई गुना ज्यादा मजबूत है। लीजिए, बातों ही बातों में घर भी आ गया आपका। घर तक लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया सर। अंदर आइए ना, चाय पीकर जाइएगा। नहीं, फिर कभी। एक मिनट प्रथमेश जी, वैसे आई होप उस ड्राइवर की डेथ के पीछे तुम्हारा कोई हाथ ना हो। हाईवे पे वैसे भी हर रोज इतने एक्सीडेंट होते हैं, आज एक और हो गया।